हाल ही में शिवसेना के मुखपत्र सामना में भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में हेराफेरी करने और हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए यूएस एड से 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भाजपा ने दुरुपयोग किया है। पार्टी ने जाँच की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि वोट खरीदने और राजनीतिक दल बदल कराने के लिए भाजपा की चुनावी प्रक्रिया में विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने भारत में मतदान के लिए यूएस एड फंड के आवंटन पर सवाल उठाया था। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने ये दावा करते हुए कहा कि अगर किसी दूसरे देश में ऐसा ही मामला सामने आया होता तो उसके नेता को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता। शिवसेना के इस मुखपत्र में आरोप लगाया गया कि भाजपा ने इस पैसे का इस्तेमाल वोट खरीदने और सरकारों को अस्थिर करने के लिए किया, खासतौर पर महाराष्ट्र में। इस मामले पर संजय राउत का भी बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। आप ये चाहते थे जब तक केजरीवाल की सरकार है या और किसी की सरकार है जो बीजेपी की नहीं है तब तक हम कोई मदद नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे सरकार का और लोगों को हम तकलीफ देते रहेंगे। अब योजनाएं है, ये कुछ ला रहे हैं, अच्छी बात है, लाओ ना आपकी सरकार। लेकिन अब अगर दूसरी किसी पार्टी की सरकार होती है तो अब क्या केंद्र की योजना लागू नहीं करेंगे उस राज्य में? और यूएस एड जो 21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए, उसको लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि सरकार को हटाने के लिए वो सब हो रहा था, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू है। नहीं, इन सब के बीच लेकिन बीजेपी ने निशाना साधा है, कहा है कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं, डेमोक्रेसी पे हमला करते हैं और देखिए किस तरह से पूरी योजना ऐसा है कि डेमोक्रेसी का हमला करना यानी सिर्फ सरकार पर हमला करना नहीं, डेमोक्रेसी पर हमला करना यानी जो अपोजिशन है, हमारे जैसे लोग हैं, उनको जेल में डालना, उनके ऊपर हमला करना, उनकी सरकारें तोड़ना, हाँ उनकी सरकारें खत्म करना, लोगों को खरीदना और सरकारें बनाना, ईवीएम घोटाला करना, ये भी डेमोक्रेसी पर हमला है भाई। आप ये चाहते थे जब तक केजरीवाल की सरकार है या और किसी की सरकार है जो बीजेपी की नहीं है तब तक हम कोई मदद नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे सरकार का और लोगों को हम तकलीफ देते रहेंगे। अब योजनाएं है, ये कुछ ला रहे हैं, अच्छी बात है, लाओ ना आपकी सरकार। लेकिन अब अगर दूसरी किसी पार्टी की सरकार होती है तो अब क्या केंद्र की योजना लागू नहीं करेंगे उस राज्य में? और यूएस एड जो 21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए, उसको लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि सरकार को हटाने के लिए वो सब हो रहा था, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू है। नहीं, इन सब के बीच लेकिन बीजेपी ने निशाना साधा है, कहा है कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं, डेमोक्रेसी पे हमला करते हैं और देखिए किस तरह से पूरी योजना ऐसा है कि डेमोक्रेसी का हमला करना यानी सिर्फ सरकार पर हमला करना नहीं, डेमोक्रेसी पर हमला करना यानी जो अपोजिशन है, हमारे जैसे लोग हैं, उनको जेल में डालना, उनके ऊपर हमला करना, उनकी सरकारें तोड़ना, हाँ उनकी सरकारें खत्म करना, लोगों को खरीदना और सरकारें बनाना, ईवीएम घोटाला करना, ये भी डेमोक्रेसी पर हमला है भाई।